हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो जैसा कि हम जानते हैं किसी मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में एक अहम हिस्सा होता है जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं। और अभी बात जानते हैं कि किसी मोबाइल फोन या फिर डिवाइस का प्रोसेसर गड़बड़ है, देन वो मोबाइल फोन बिल्कुल ही बेकार है। तो आप जब भी कोई फोन खरीदने जाते हैं, एग्जांपल भाई इस फोन में स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसा कि Oppo Reno 8T5C। फ्रेंड्स इस फोन में Qualcomm स्नैपड्रैगन का 695 का प्रोसेसर है जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक डाउट आता है कि आखिर ये 6nm, 4nm, 12nm एंड 16nm इन सब में आखिर फर्क क्या है और हमें कौन सा लेना चाहिए। इससे पहले भाई साहब आपने एक चीज जो नोटिस किया होगा कि इन सब में एक चीज जो कि सेम है वो है nm यानी कि नैनोमीटर। आखिर ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये इसका काम क्या होता है, ये सारी चीजें हमें सबसे पहले समझनी होगी। लेकिन दोस्तों आपको नैनोमीटर समझने से पहले आपको प्रोसेसर समझना होगा कि आखिर ये क्या होता है, आखिर इसका क्या काम होता है, कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं, ये सारी बातें। क्योंकि बिना इसको जाने आप एनएम टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे। तो भाई साहब यहाँ पे नाम से समझ गए होंगे प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसिंग करना, काम करना। अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, आइए और अच्छे समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपकी पूरी शरीर अच्छी है लेकिन आपके खोपड़िया के अंदर दिमाग जो है गड़बड़ है, देन आप उतना ही काम कर पाएंगे जितना आपका दिमाग चाहेगा, ना कि शरीर। देन इसी प्रकार का एक प्रोसेसर भी काम करता है। अगर आपके फोन में प्रोसेसर गड़बड़ है देन आपकी बॉडी चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जितना प्रोसेसर जो कि काम कराना चाहेगा उतना ही बॉडी कर पाएगी, यानी कि उतना ही आपका फोन जो कि अच्छे से काम कर सकेगा। यानी कि आपका प्रोसेसर को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके फोन के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन भाई साहब अगर आपका दिमाग तेज है लेकिन आपकी शरीर ही अपंग है तो अच्छा छोड़ो, आपने ये समझ लिया कि प्रोसेसर का क्या महत्व है। तो बस आपने प्रोसेसर में ये चीज सुना होगा कि ये ऑक्टा कोर है, ये डुअल कोर है, ये हेक्सा कोर है, ये सारी चीजें। तो बस आखिर ये चीज या कि ये कोर्स क्या होते हैं, ये चीजें पे अब हम बात करते हैं। अब देखो, अगर आपका प्रोसेसर डुअल कोर है देन आपका प्रोसेसर कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपका प्रोसेसर जो कि ऑक्टा कोर है देन ऐसा, हेक्सा कोर है देन ऐसा। बेसिकली यह जो है प्रोसेसर के ही भाग होते हैं जो कि प्रोसेसर को ही 4 भागों में, 6 भागों में या फिर 8 भागों तक बांट दिए जाते हैं। उसी को हम कोर्स कहते हैं जो कि अलग अलग यूनिट में बना दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पर सवाल आता है कि प्रोसेसर को इन सब कोर्स में क्यों बांट दिया जाता है और आखिर इनका काम क्या होता है। सो फ्रेंड्स आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक काम कर रहे हैं लेकिन उस काम को करने में आपको 4 घंटे लग रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने दोस्त को बुला दिया देन वही काम आपका 2 घंटे में हो जाएगा। अगर आपने एक और दोस्त को बुला लिया, ऐसे करके आप जितने ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बढ़ाते जाएंगे देन आपके काम की जो टाइम जो है वो घटती जाएगी। सेम इसी तरीके से प्रोसेसर भी काम करता है। यानी कि जब प्रोसेसर को आप कई सारी यूनिट्स में बांटते हैं, मान लीजिए आपने एक प्रोसेसर को एक ही रहने दिया देन वो क्या करता है, मतलब वो एक ही काम कर सकता है एक समय में। लेकिन अगर आपने उस प्रोसेसर को 2 कर दिया देन वही दोनों प्रोसेसर मिलकर एक ही काम कर सकते हैं, या फिर दोनों प्रोसेसर अलग अलग काम कर सकते हैं जिससे आप आराम से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। देन वहां पर ये प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करता है और आपके फोन को बहुत ज्यादा स्मूथनेस में काम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो भाई साहब अब आइए देखते हैं आखिर ये एनएम यानी कि नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो देखिए, किसी भी प्रोसेसर को बनाने से पहले उस प्रोसेसर का आर्किटेक्चर तैयार किया जाता है और उसमें बहुत सारे जो कि छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो कि उसमें करोड़ों की संख्या में लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स इन ट्रांजिस्टर के बीच की जो दूरी होती है ना, जो इनके गेट की दूरी होती है, इसी को हम कहते हैं एनएम, यानी कि ये नैनोमीटर में दूरियां होती हैं। अब पहले क्या होता था कि ये सारे जो एनएम जो कि 1000 एनएम तक भी पहुंच जाते थे, जिससे पहले का प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा धीरे काम करता था क्योंकि उसमें दूरी बढ़ जाती थी और बहुत ही ज्यादा लाइट को भी कंज्यूम करता था। लेकिन दोस्तों अब तो जस्ट टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, उस आपके जो कि इन गेट्स की यानी कि आपके प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं उनकी जो कि दूरी कम होती गई। और आप इतना समझ सकते हैं, अगर आपके प्रोसेसर की ये जो बीच की दूरी है, यानी कि प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं उनकी बीच की दूरी जितनी ज्यादा कम होती जाएगी आपका प्रोसेसर उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा और आपकी बैटरी को भी बहुत ही ज्यादा कम कंज्यूम करेगा, जिससे आपकी बैटरी लाइफ भी बहुत ज्यादा अच्छी चलेगी और आपका फोन भी बहुत ज्यादा फास्ट चलेगा। तो भाई इस तरह से आप समझ सकते हो एप्पल का जो नया प्रोसेसर है यानी कि एप्पल का A16 बायोनिक चिप, तो भाई साहब कितना ज्यादा पावरफुल होगा, जो कि उसमें 4nm का यानी कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो कि एनएम की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और भाई साहब के प्रोसेसर के बारे में काफी ज्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी और आप भी अब जो कि फोन को चूज करने में काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगी इस वीडियो की वजह से। सो फ्रेंड्स वीडियो को कैसे लिख कर मैं जो बताएगा और ऐसे मुझे वीडियो के भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कीजिएगा, वहां पर भी शॉर्ट्स की वीडियो चलती रहती है। तो बस चलते वीडियो को एंड करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।